मैं ना अपने इस हैंडसम से बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुझे यहाँ पे ऐसे ही लेटे रहना है, ठीक है? लेकिन मालकिन ये तो गलत है ना, अगर साहब ने देख लिया, साहब जाग गए तो? अरे वो नहीं जाएगी, मुझे अच्छे से पता है। वो ना दिन भर थक के आते हैं, अब वो सीधे 6 बजे सुबह उठेंगे और 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है? और हाँ, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ इस चीज के, तो ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। और अपने साहब पे थोड़ी नजर भी रखियो, यहीं पे लेटी रहिए, ठीक है? ठीक है मालकिन, आप साहब के जगने से पहले आ जाना। मैं आ जाऊंगी, तू टेंशन ना ले, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ओए ओए, सो गई? सॉरी मालकिन, वो मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी। सीरियसली? मैं तुझे यहाँ पे तेरे साहब पे नजर रखने के लिए छोड़ के गई थी और तू खुद सो गई? चल छोड़, ये ले पैसे और जा। गुड मॉर्निंग ये सब क्या है? सैम कहाँ गया? हेलो बेबी। हाँ सताक्षी बोलो। बेबी तुम ऑफिस चले गए, तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ वो एक्चुअली जरूरी काम था, इसलिए मॉर्निंग में चला आया। ओह ओह, तो तुम मुझे बता देते ना, मैं कुछ बना देती तुम्हारे लिए नाश्ते में। तुम मुझे बिना बताए चले गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में ही कर लूँ। बेबी चाय पियोगे? हाँ बना दो। तुम्हारे पीछे कोई लड़की है? कोई भी नहीं, वो तो ऑफिस स्टाफ थी। स्टाफ? तुम्हारी स्टाफ तुम्हें बेबी कह के बोलती है? उसने ये बोला कि बेबी चाय पियोगे। तुम मुझे चीट कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा तो कहीं कोई अफेयर नहीं चल रहा। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं ना सब कुछ सही समझ चुकी हूँ। बट छोड़ो, पैसे भी ना तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हो। मैं भी तुम्हें चीट ही कर रही थी। मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो भी तुमसे स्मार्ट। आई नो सताक्षी, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा कहीं और अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे ने सच्चाई तुम्हारे मुंह से ही उगलवानी थी, इसलिए मैंने सब ये ड्रामा किया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्या है ना कि मुझे सब कुछ उस काम वाली ने पहले ही बता दिया था। मालकिन, आपके पैसे, मैंने साहब को सब कुछ सच बता दिया। सब बता दिया से क्या मतलब है तेरा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने सब कुछ क्यों बता दिया? मैंने तुझे पैसे दिए तो थे। सैम तुम? सताक्षी, खड़े होने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो चुपचाप वहीं बैठे रहो, मेरे पास मत आना। सैम मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ ना, तुम इसकी बात पे। क्या कहा तुमने? अभी भी कुछ बचा है हमारे बीच एक्सप्लेन करने के लिए? अरे तुम्हारा भांडा फूट चुका है सताक्षी, अब तो एक्सेप्ट करो कि तुम मुझ पर चीट कर रहे थे। अरे तो शुक्र मनाओ इसका, इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, नहीं तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता ही नहीं। सताक्षी मुझे ये बताओ कि ये सब चल कब से रहा था? शादी हुई थी तब से या शादी से पहले भी? सैम हम बैठ की बात कर। सताक्षी दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ये बताओ मेरे प्यार में क्या कमी रही थी? अरे आज तक मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम्हें इतने प्यार से रखा और इतना खुश रखा, फिर भी तूने मेरे प्यार की जरा भी कदर नहीं की। सताक्षी मुझे अब कुछ नहीं सुनना, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब तो मेरा प्यार से विश्वास से उठ गया है और शादी से भी। अब तुम जाओ और जाकर अपने कपड़े पैक करो, डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पे भेज दूंगी। सैम मेरी बात तो सुन। तूने साहब को क्यों बताया सब कुछ? तुझे पता है तूने मेरा घर खराब कर दिया। मैंने आपका घर खराब नहीं करा, आपने अपना घर खुद खराब करा है। मैंने सिर्फ साहब की जिंदगी बचाई है। पता नहीं क्या सच की मूरत बन गई है। तुझे पैसे दिए तो थे मैंने। सताक्षी, हाँ तुम किचन में क्या कर रही हो? वो मुझे भूख सी लग गई थी, तो मैं कुछ बस खाने के लिए देख रही थी, तो ये चिप्स खा रही थी। अभी तो हमने खाना खाया था। हाँ लेकिन तुम्हें पता तो है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में ना भूख बढ़ जाती है, बस इसलिए। डॉक्टर के पास जाना है, मैं लेट हो रहा है। बस हो गया, चलते हैं। चलो। जाने से पहले एक हक तो बनता है। बाय।
राजू, जी साहब। तेरे से बात करनी थी। हाँ बताइए। मैं सोच रहा हूँ तेरी सैलरी बढ़ा दूं। मगर क्यों? मुझे प्रमोशन मिला है, तो इसलिए तेरा प्रमोशन करना भी तो बनता है ना। तो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कभी तूने कोई जिद नहीं करी पैसों को लेकर। हमें अपना परिवार मानता है, परिवार की तरह ट्रीट करता है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं तेरे लिए। और तुझे पता है मैं बहुत जल्द पापा बनने वाला हूँ, और तू चाचा। तेरी मीमसा प्रेग्नेंट है। अब देख, हमारा जब बच्चा होगा तो घर में काम भी तो ज्यादा होगा, तेरे लिए ही काम बढ़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ तेरी सैलरी बढ़ाना बनता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो तेरे ऊपर आ जाएगी। अगर मैं काम से बाहर जाऊंगा तो पीछे से पूरा परिवार तूने ही तो संभालना है। लेकिन साहब, आपको नहीं लगता कि आप मुझ पर कुछ ज्यादा विश्वास कर रहे हैं? सताक्षी के अलावा सिर्फ तू ही है मेरा यहाँ पर, और कोई नहीं। तेरे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, पर एक वादा करियो मुझसे, कभी अपने बड़े भाई को धोखा मत दियो। जी। जा काम कर। देखिए, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? देखिए मेम साहब, मैं आपको बता दूं कि अब हमको ये सब बंद करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म करना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा था वो सब तब तक ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि साहब का मैं विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। उनको मुझ पर बहुत भरोसा है। अरे साहब को पता कैसे चलेगा? साहब को कुछ थोड़ा दूर होकर बात कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए ना। आप अपने बारे में सोच रही हैं, एक बार साहब के बारे में भी सोचिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। अगर हम दोनों ही मिलकर उनको धोखा देंगे तो उन पे क्या बीतेगी। और वैसे भी वो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, और मैं आज के बाद उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हेलो, तू इतना साहब के बारे में क्यों सोच रहा है? सोचना पड़ेगा, क्योंकि बात भरोसे की है और मैं उनका भरोसा तोड़ नहीं सकता। इसलिए आप जाइए यहाँ से। देख, ये सब ना हम दोनों की मर्जी से शुरू हुआ था। तू अकेले इसको खत्म नहीं कर सकता, ठीक है? तू ऐसे नहीं मानेगा ना। तू तब मानेगा जब मैं तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवा दूं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे तेरी जॉब से निकलवा दूंगी। आया समझ में? अच्छा, तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ से गया ना तो जाते जाते साहब को सब कुछ सच सच बता के जाऊंगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। और अगर मैं गया तो आपको भी अपने साथ लेके जाऊंगा। देख, धमकी देने की जरूरत नहीं है। तू यही चाहता है ना कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो जाए। ठीक है, आज के बाद सब कुछ खत्म। साहब जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। बता। जो मेम साहब है ना, सताक्षी, सताक्षी, अरे बाबा, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने सोचा तक नहीं था। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी पीठ पीछे घर के नौकर के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा। तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो? सीरियसली? अच्छा, तो अब मुझे समझ आ रहा है। तुम्हें पता है, उस वक्त मैं तुम्हें समझाती हूँ। इसे ना मैंने चोरी करते हुए पकड़ लिया था, और मैंने इसे बोला कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे साहब को बता दूंगी। तो इसने पता है मुझे धमकी दी कि अगर आपने ये सब साहब को बताया तो हम दोनों का अफेयर बता देगा। और देखो, इसने झूठ बोला और तुमने यकीन कर लिया। नहीं साहब, मेम साहब झूठ बोल रही हैं। भला मैं क्यों चोरी करूंगा? मैंने कोई चोरी नहीं करी है। अच्छा, तुमने चोरी नहीं करी? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? जो ये थैला डेली लेकर आता है ना, वो चेक करा लो। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं थैला ले आऊंगा। जा राजू, लेकर आ। ये देखिए साहब, इसमें ज्यादा चालाक बन रहा था ना। अभी बताती हूँ इसको सबक सिखाना ना बहुत जरूरी है। देखा तुमने? मैंने बोला था ना, इसने चोरी करी है। ये पैसे कहाँ से है तेरे पास? हैं?
कहाँ से है? ये मत बोलिए जोड़ के रखे थे। साहब कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पैसे इसमें कैसे है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। तुझे शर्म नहीं है तुझे? छोटा भाई समझा था तुझे, छोटा भाई समझकर उस दिन तेरी सैलरी बढ़ाने की बात करी थी। तुझे समझाया था कि कभी धोखा मत दियो, लेकिन तूने वही किया। साला तुम्हारी नस्ल ही ऐसी होती है। मेरे घर से निकल जा और घर के आसपास दिख मत जाइयो, वरना पुलिस में दे दूंगा, सारा जीवन जेल में सड़ेगा। निकल जा, दफा हो। सॉरी यार, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं उज्जवल, वैसे भी जिस तरीके से उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया ना, कोई भी शक कर लेगा। लेकिन प्लीज अपनी वाइफ पे तो यकीन रखो ना। तुम एक गिलास पानी लाओ यार मेरे लिए, सारा हो। हाँ तुम बैठो आराम से। वो भैया ये इस महीने का किराया घर का। ठीक है, वो मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। हाँ जी बताइए। वो भैया आपके ना घर के नौकर के साथ आपकी बीवी का अफेयर चल रहा है। भाभी आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा सोच समझ के बोलिए। वो मैं आज ऑफिस जा रही थी ना, तो मैंने देखा। तो ये सब मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ना बताऊं, पर घर खराब होगा। पर घर तो आपको वैसे भी खराब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। आप देख लीजिए भैया, आपकी मर्जी आगे। अरे निकलो मेरे घर से, पकड़ो इसे। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। उज्जवल मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात कर सकते हैं, हम अपने रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं। कोई बात नहीं होगी अब। तुमसे सही तो वो राजू ही था, कम से कम सच तो बोलता था मुझसे, और तुम्हारी वजह से मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उज्जवल मैंने माना मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। ऐसा जितना बात करोगी ना उतना गंद निकलेगा मेरे मुंह से। तुम चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, निकलो। ओए, एक पनीर टिक्का लगा दे। मैं नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती भाई? और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे काम को मना करा? हाँ, एक ठेले वाली होके एटीट्यूड दिखा रही है मुझे। मैंने आपके किस काम को मना किया? जब ये काम मेरा है ही नहीं, तो मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ आपको? मैं पनीर टिक्का नहीं लगा सकती। अब समझ आया। शोएब तूने सुना है ना, अगर एक ठेले वाले को ठेले वाला बोलो ना तो उन्हें बुरा लगता है। तुझे इस बात का बुरा लगा होगा ना? आई एम रियली सॉरी मैम, प्लीज आप हमारे लिए पनीर टिक्का लगा देंगी, हमें भूख लगी है। आई एम ऑल्सो सॉरी मैम, मैं नहीं लगा सकती। तुझे क्या लगा तू ऐसे इंग्लिश बोलेगी तो तू कहीं की टीचर बन जाएगी? एक ठेले वाली है तो ठेले वाली ही रहेगी। पनीर टिक्का लगा दे, वरना लगाऊं एक चाटा खींच के। मैडम प्लीज थोड़ा तमीज में बात कीजिए। मैंने एक बार बोल दिया ना, ये काम मेरा नहीं है, मतलब मेरा नहीं है। इसमें तमीज की क्या बात है? सही तो कह रही है वो। पनीर टिक्का मांगा जा रहा है तुमसे यहाँ, और तुम पनीर टिक्का नहीं दे रही उसको लगा करके। अब इसमें तमीज से बात करेंगे। और वैसे भी ना फ्री में नहीं खाने आए तुमसे, पैसे देंगे तो चुपचाप लगाओ। मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये ठेला मेरा ही है और मैं ही यहाँ पे पनीर टिक्का बेचती हूँ। और अगर तू ठेली वाली नहीं तो फिर कौन है? प्रधानमंत्री है कहीं की? अबे तुमने पागल समझ रखा है क्या हमें? इस ठेले के आसपास तुझे कोई और दिखाई दे रहा है? तू ही खड़ी है ना यहाँ पे, तो तुझे क्या लग रहा है कि हम पागल हैं? देख, मेरा अगर दिमाग खराब हो गया ना, तेरा जो ठेला है ना उसको उठवा दूंगी। तू जानती नहीं है ना कौन, समझी? जितना बोल रही उतना कर, वरना अभी तो एक चाटा बोला है, एक कॉल करके ना तेरा ठेला भी उठवा दूंगी, समझी? आई थिंक इसे पता नहीं है कि मेरा भाई क्या है। मेरा भाई ना इस एरिया का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। एक कॉल करूंगी और तेरी ठेली उठ जाएगी। देख, बहुत प्यार से समझा रही हूँ, अगर तुझे अपना काम और धंधा चलाना है ना तो जैसा मैं बोलूँ वैसा कर, वरना चाटा तो मारूंगी पर से जेल में चक्की पीसेगी। और ठीक है, आपके भैया जो भी है ना, आप उन्हें बुला लीजिए आराम से, फिर देखते हैं कौन किसको हटवाता है। ओके शोएब, मुझे लगता है ना मुझे अपने भैया को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ तुम बुलाओ यार, सही कह रही हो। आवेन, हेलो भैया, भैया प्लीज यहाँ आ जाइए। यहाँ ना एक लड़की बदतमीजी कर रही है, ठेला है उसका, और मैंने बस यही बोला था पनीर टिक्का लगा दे, मेरे को इसने चाटे मारे और मेरे साथ बदतमीजी भी करी। एंड मुझे थोड़ा सा ना टाइम लग जाएगा,
मुझे कलेक्टर मैम को लेने जाना है। भैया बाद में उन मैम के पास चले जाना, लेकिन प्लीज आप जल्दी यहाँ आइए। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। एड्रेस भेज मुझे व्हाट्सएप पर। ठीक है, अब पता चलेगा। आने दे मेरे भैया को, जब अकल ठिकाने लगाएंगे ना तब देखती हूँ। मैम को फोन करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ मैम, मुझे ना 10 मिनट लग जाएंगे आने में, कोई इशू तो नहीं? 10 मिनट लेट हो जाएगा। मैम एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं 10 मिनट में आता हूँ आपके पास। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जो काम है वो कर लो आराम से, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ। ओके मैम, मैं जल्दी से जल्दी आता हूँ। ओके आ जाओ। अच्छा एक बात बता, ये जो आईफोन है ये किससे मांग के लाई है? ओ सॉरी, चोरी करके लाई है क्या? तू चोर भी है, मतलब तू ठेले वाली भी है और चोर भी निकली। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ठेले वाली एक चोरनी भी होगी। मतलब मेरे पास आईफोन नहीं हो सकता? एक ठेले वाले के पास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी मुझे पता नहीं। तुमसे मुंह लगने का ना कोई फायदा नहीं है, मैं तुम जैसी लड़की से ना बात भी नहीं कर सकती, बदतमीज। क्या हुआ बहन, काफी अर्जेंट में बुलाया? सब ठीक है ना? मैम आप भी यही है? तुम तो 10 मिनट बाद आने वाले थे ना, तुम्हें तो कोई इम्पोर्टेंट काम था? मैम वो दरअसल मुझे अपनी बहन के पास ही आना था, ये मेरी बहन है, इसी ने मुझे बुलाया था। भैया आप इस ठेले वाली को मैम क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है कितनी बदतमीज औरत है? शीतल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जिले की कलेक्टर हैं जिनके अंडर में मैं काम करता हूँ। क्या क्या बोल दिया इनसे? मैम देखिए, ये छोटी बहन है मेरी, अगर इसने कुछ भी बोला हो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। क्या उज्जवल, सीरियसली तुम मेरे अंदर पिछले 5 साल से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर मुझे कभी भी बदतमीजों वाला नहीं लगा। और इसमें तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है इसमें किस बात का घमंड है? कि मेरा भाई इस पोस्ट पे है। मैम वी आर रियली सॉरी। आपने बताया क्यों नहीं कि आप कलेक्टर हैं? हमें लगा आप ठेले वाली है और आपने इतने सिंपल कपड़े पहने हुए, तो वी आर रियली सॉरी। शीतल क्या सुन रहा हूँ ये मैं? मम्मी पापा ने ये सिखाया था क्या? ये संस्कार दिए थे कि तुम किसी के पहनावे से या जो वो कर रहा है उससे जज करो उसको? अगर मान लो ये रेडी नहीं की होती तब भी क्या तुम ऐसे ही करती? तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी के पहनावे से उसको जज करने का। इनकी जगह कोई रेडी वाला ही होता ना, उससे भी तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। यही संस्कार दिए गए घर वालों ने। माफी मांगो। हाँ भैया, मुझसे गलती हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा, कभी उसको उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। आपने मुझे सिखा दिया कि कभी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैम ऐसे तो किसी को भी गलत फहमी हो जाएगी। आप ठेले वाले के पास खड़ी हो तो कोई भी आपको टिक्का बेचने वाली समझ लेगा। ऐसे कैसे कोई मुझे ठेली वाली समझ लेगा? मैं यहाँ पे ना बचपन से खाती हूँ। यहाँ के जो अंकल हैं वो बहुत टेस्टी पनीर टिक्का बनाते हैं और मुझे बचपन से ही यहाँ पे खाना पसंद है। तो मैंने सोचा अभी उज्जवल को आने में टाइम लगेगा तो पनीर टिक्का ही खा लेती हूँ। बट अभी अंकल बोल रहे थे कि थोड़ा सामान नहीं है, सामान लेके आ जाता हूँ, इसलिए मैं बस वेट कर रही थी उनका यहाँ पे बैठ के। और तुम दोनों ने तो मुझे जज ही कर लिया। तुम घर चलो, घर जाके तुमसे बात करता हूँ मैं। देखिए मैम, मेरी छोटी बहन है, नादान है बेचारी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिएगा। उज्जवल, अपनी बहन को थोड़े मैनर्स सिखाओ। भले ही वो छोटी है लेकिन ऐसे नहीं किसी से बदतमीजी कर सकती वो। ज्योति। हाय सताक्षी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुझे देख के नहीं लगता कि तू ठीक है। छोड़, तेरे बारे में क्या ही बोलना। तुझे पता है अभी हमने न्यू कार ली है, थार ब्लैक ब्यूटी, यू नो। कंग्रेचुलेशंस गाइस। एंड मीट माय बॉयफ्रेंड सुशांत। हाय। तुझे पता है इनका पैकेज कितने का है? पूरे 50 लाख का। वैसे तेरा पति क्या करता है और तू वहाँ पे क्या कर रही है? एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। आ रहे हैं? किस चीज से आ रहे हैं वैसे? साइकिल से या पैदल या फिर बस से? वैसे तूने ये क्या हुलिया बना रखा है? सूट, सलवार, चुन्नी। सीरियसली यार, कॉलेज टाइम में तो तू बहुत फेंकती थी कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा, मुझे रानी बना के रखेगा। रानी तो दूर की बात है, वैसा लग रहा है नौकरानी बना के रखा हुआ है यार। आज की डेट में ऐसा सूट सलवार कौन पहनता है? सीरियसली। सताक्षी, सूट मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और मेरा मन जो करेगा ना मैं वो पहनूंगी, तू मुझे नहीं बताएगी।
ज्योति ऐसा ना बोलना पड़ता है जब इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता। वैसे ज्योति तुझे क्या ही हो गया है? कॉलेज टाइम में तेरा ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा था, सारे लड़के तेरे पीछे पागल हुआ करते थे। तुम्हें पता है सुशांत, हर लड़का ना इसी की तारीफ करता था, ज्योति की आंखें देखो, ज्योति का ड्रेसिंग सेंस देखो, ज्योति कितनी सुंदर है, ज्योति पढ़ने में कितनी अच्छी है। मुझे इतना गुस्सा आता था ना वो सब सुन के। सीरियसली क्या था तेरे अंदर? और अब देख बहन जी बन के घूम रही है। वैसे मुझे समझ नहीं आया कि तूने उनमें से कोई लड़का सिलेक्ट क्यों नहीं कर लिया जो कम से कम तुझे ऐसे रोड पे वेट तो नहीं कराता ना। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि तेरी सोच कैसी है, वरना मैं तो यही सोचती रहती कि शताक्षी कितनी अच्छी दोस्त है मेरी, कितना मन साफ है उसका, प्योर है। वेट, दोस्त? तो जैसी बहन जी ना मेरी कभी भी दोस्त नहीं बन सकती, ओके? तो अपने साथ ना मेरा नाम तो बिल्कुल मत जोड़, वो भी दोस्ती में। वैसे ये सब छोड़, मुझे ये बता घर कैसे जाएगी? तेरे को कैब के पैसे दे दूं, कैब कर दूं मैं? तुझे क्या लगता है पैसे सब कुछ होता है क्या? और क्या मेरे पास पैसा नहीं है? मुझे लगता नहीं है, ये रियलिटी है और देख के पता चलता है। वैसे तू कैसे जाएगी? पैदल जाएगी क्या? मेरे पति आ रहे हैं और मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुशांत, मस्टैंग जीटी। माय गॉड शताक्षी, तुम्हें पता है ये ना पूरे 2 करोड़ की गाड़ी है। 2 करोड़ की है भी तो कितनी सुंदर ना। होगी क्यों नहीं, इतनी महंगी जो है। सॉरी फॉर लेट, वो थोड़ा ना ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। कोई बात। अरे शोएब सर आप? शताक्षी मैंने तुम्हें अपने सर के बारे में बताया था ना, यही है वो शोएब सर। अब सर मैं ना आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। और शताक्षी तुम्हें पता है इन्होंने ना पिछले 5 सालों में इतनी तरक्की की है जितनी करने में लोगों को अरसों लग जाते हैं। सर मैं ना आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ और एक दिन ना मैं सर आप ही की तरह बनना चाहता हूँ। मेहनत करोगे तो जरूर एक न एक दिन बन जाओगे। ज्योति, ये तेरे हस्बैंड है? हाँ, ये मेरे पति हैं। और तुम क्या बोल रही थी कि एक अमीर पैसे वाली लड़की से मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी? मुझे ना ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं चाहिए था जो अपने बाप के पैसे पे अय्याशी करे, बल्कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए था जो खुद के बलबूते पे कुछ कर सके, कुछ हासिल कर सके, बन सके। और शोएब बिल्कुल वैसे ही है, उन्होंने अपनी मेहनत पे ये सब हासिल किया और तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद ये कभी ना कर पाए। और तुम कह रही थी ना कि मुझे एक अमीर लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। मुझे शायद ही लगता है कि शोएब से अच्छा लड़का मुझे कभी मिल पाता। और रही तुम्हारी थार की बात, अगर इस गाड़ी को मैं बेच दूं ना तो तुम्हारे लिए कई ऐसी थार आ जाएगी, समझे तुम? और शताक्षी आज की बात ना किसी को उसके पहनावे से जज मत कर। छोड़ो सब, हम चलते हैं।